एक लड़का जो अपने घर से बहुत ही अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद एक जॉब के चक्कर में बाहर चला जाता है। जब जॉब के चक्कर में बाहर जाता है, जाने के बाद वहाँ अपनी इंटरव्यू देता है, वहाँ रिज्यूम देता है। देने के बाद उसकी एक प्राइवेट फैक्ट्री होती है, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब उस प्राइवेट फैक्ट्री में उसका सिलेक्शन होता है, वहाँ जाता है, जाने के बाद वो वहाँ एक अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद वो एक दिन देखता है कि उसके जो केबिन में जहाँ वो काम करता है, वहाँ एक लड़की आ रही होती है। जब उस लड़की को देखता है तो वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वो मोहित हो जाता है और उससे रह नहीं मिलता। धीरे-धीरे उससे बातें होती हैं, धीरे-धीरे संपर्क बढ़ता और फिर दोनों में एक-दूसरे में प्यार हो जाता है और वो उससे प्यार कर बैठता। वो कोई और नहीं, वो मालकिन थी। लेकिन उसके बाद जो अंत में होता है वो बहुत ही गलत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस नए एपिसोड में बहुत ही रोमांचक कहानी को लेकर आपके बीच उपस्थित है। इस कहानी को सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी की बात करते तो जी ये घटना जो है, वो ये मामला जो है दिल्ली संगम विहार का है। वहाँ 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल को एक सचिन नाम का लड़का होता है। उसकी माँ थाने पहुँचती है जिसका नाम होता है सुभद्रा देवी। तो सुभद्रा देवी जो सचिन की माँ थी वो थाने पहुंचती है। थाना पड़ता है वहां पर कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस थाना पड़ता है। कनॉट प्लेस थाने में जाती है। जाने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है कि जो सचिन है हमारा बेटा है, वो कंपनी में काम करने के लिए जाता था और जाने के बाद आज वो बहुत लेट हो गया और वो घर नहीं आया, उसका अपहरण हो गया। तो वो अपहरण की रिपोर्ट दर्ज, एफआईआर दर्ज कराती है। दर्ज करने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद फिर जो अगले जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। जब सर्च करना पुलिस शुरू करती है, शुरू करने के बाद तो उसे जो उसका मोबाइल था, फ़ोन था, वो भी स्विच ऑफ जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद जो उसकी धीरे-धीरे जब जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने के बाद तो एक जो लाश थी, वो लाश जो एक नहर के किनारे लाश बरामद होती है। जब नहर के किनारे उसे लाश बरामद होती है, एक फ़ोन बरामद होता है और जब फ़ोन बरामद होता है तो फ़ोन जब उसे मिलता है, लेने के बाद पुलिस फ़ोन लेती है और फिर फ़ोन की जो कॉल डिटेल है, वो कॉल डिटेल उसके नंबर की चेक करती है। जब उसके नंबर की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो पुलिस ये देखती है कि लास्ट कॉल किसकी हुई थी, यानी लास्ट बार जो बात हुई है वो किससे हुई है। तो उसमें जो सचिन का फ़ोन था, उससे जब कॉल डिटेल निकाली गई तो कॉल डिटेल में उसका जो लास्ट कॉल था वो एक नाम आ रहा था समीना बेगम। तो समीना बेगम की लास्ट कॉल थी। जब उससे बात हुई थी, जब इस नाम का पता लगा पुलिस को, पता लगने के बाद तो समीना बेगम और उसका पति जो था हबीब सिद्दीकी, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ की। और जब पूछताछ के बाद इन दोनों ने जब राज खोला, जब राज उगला तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे-कैसे और क्या-क्या हुआ। ये कहानी जो है वो 1 अप्रैल को मामला दर्ज हुआ था, 1 अप्रैल की बात होती है। इसमें जो था, जो एक दिन जो सचिन था, सचिन अपने गाँव में अच्छी खासी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो एक कंपनी यानी एक जॉब की तलाश में था। जब वो जॉब की तलाश में था, जॉब ढूँढ रहा था। उसने जगह-जगह अपने रिज़्यूम दिए और रिज़्यूम देने के बाद अ सिलेक्शन कहीं इंटरव्यू दे रहा था, कहीं कुछ दे रहा था, कहीं कुछ दे रहा था। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उस जो फैक्ट्री में काम करने लगा, अच्छी खासी पोस्ट पर हो गया। काम करने लगा, काम करने के बाद धीरे-धीरे अपनी जिस केबिन में जहाँ जो काम करता था, वो अपना काम कर रहा था उसी फैक्ट्री में। तो उस फैक्ट्री की जो मालकिन थी, वो मालकिन को एक दिन आते हुए वो फैक्ट्री में देखता है। जब वो फैक्ट्री में उस मालकिन को आते हुए देखता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये फैक्ट्री मालकिन। उसे देखकर वो माल बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वो बिल्कुल मोहित हो जाता है। अब उसे रह नहीं मिलता, वो यही सोचता है किसी तरह से अब हमारी इससे बात हो जाए। वो उससे बात करने की तमाम कोशिशें करता, करने के बाद धीरे-धीरे मामला ये होता है कि उससे एक दिन जो थी वो मालकिन आई हुई थी। उनके पास जाता है, जाने के बाद कुछ बहाने से बात करता, बात करने के बाद वो भी उससे बात करती। सचिन भी था, देखने-भालने में अच्छा खासा था, सचिन भी हैंडसम था। दोनों में फिर धीरे-धीरे बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद मालकिन से भी बातचीत होती है और फिर होता ये है कि जो फैक्ट्री का मालिक था, जिसका नाम था हबीब सिद्दीकी, तो वो भी अगर कोई काम पड़ता या कुछ भी पड़ता तो सचिन को घर भेज देता और घर पे काम
वगैरह कुछ होता या कुछ मंगाना होता, कुछ भेजना होता तो वो भी वहाँ चला जाता। तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी, अच्छे खासे रह रहे थे, सब कुछ था। इधर जो मालकिन थी यानी कि जो फैक्ट्री की जिसका नाम था समीना बेगम, तो वो भी उधर अपना कोई काम पड़ता, कुछ भी पड़ता। अब इन दोनों के बीच धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो सचिन को भी बुलाती थी। दोनों के बीच धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि दोनों में धीरे-धीरे प्रेम हो गया। सचिन तो पहले से ही मोहित था, अब इधर जो मालकिन थी वो भी धीरे-धीरे उसको भी इससे प्रेम लगाव होने लगा, प्रेम होने लगा, दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। जब दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए, दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी। बातें होने के बाद ये मामला परमान चढ़ने लगा। धीरे-धीरे जब बातें होने लगी, इसका जो मामला था, वो सिद्दीकी जो था, उसका जो पति था हमीना बेगम का, उसको कुछ नहीं पता था। क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इधर जो सचिन था वो हमेशा यही कोशिश करता, आता अपना फैक्ट्री में काम करता और हमेशा इंतज़ार करता कि कब हमीना बेगम जो है समीना बेगम जो है वो कब फैक्ट्री आए। वो उसे देखने के लिए तरसता, फ़ोन पे बात होती है एक-दूसरे से। इसी बीच ये मामला धीरे-धीरे चलता रहता और चलने के बाद होता ये है कि एक दिन जो समीना बेगम होती है, वो सचिन को घर बुलाती है। सचिन उसके घर जा गया हुआ होता है, घर जाता है और दोनों मिल रहे होते हैं। दोनों चोरी-चोरी मिल रहे होते हैं। मिलने पर होता ये है कि जो हबीब सिद्दीकी होता है, वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसने बुलाने से पहले जिस दिन हमीना बेगम यानी समीना बेगम ने जिस दिन बुलाया था सचिन को अपने घर, उस दिन जो उसका पति था, वो पति कहीं बाहर जा रहा था, यानी हबीब सिद्दीकी जो था, कहीं बाहर जा रहा था। तो समीना बेगम को लगा क्यों ना हम आज सचिन को घर पे बुला लेते हैं, क्योंकि दोनों में अच्छी खासी मिला-भगत थी, सब कुछ कॉन्डिनेशन था, सब कुछ था। तो जब वो बाहर चला गया, जाने के बाद अब समीना बेगम ने इधर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जो सचिन था उसको घर पे बुलाया। सचिन को जब घर पे बुलाया, सचिन घर गया। जाने के बाद अब दोनों में एक-दूसरे से बातें हो चुकी थी, बहुत ही गहराई से बातें हो चुकी थी, दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। अब ये दोनों समीना बेगम उसे अपने रूम में ले जाती है, रूम में ले जाने के बाद रूम दिखाते हैं और दिखाने के बाद जो है, वो ये सब कुछ करते रहते, इधर इनका सब कुछ चलता रहता और प्रेम प्रसंग और उधर जो हबीब सिद्दीकी था, इसका कुछ घर पे रह जाता है। तो कुछ टाइम बीतने के बाद इसे रास्ते में ध्यान आता कि कुछ हमारा रह गया, रहने के बाद ये वापस घर पे जाता है। जब ये लेने के लिए वापस घर पे जाता है, जाने के बाद अब उसे जो उसकी पत्नी थी समीना बेगम, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि अब पति हमारा वापस आ सकता है। इधर जब ये पहुँचता, गेट पे पहुँचता, बैल बजाता, बैल बजाने के बाद जब बैल बजती है, तो वो दोनों एकदम भौंचक्का रह जाते हैं कि आया, तो आया कौन है? अब ये सब कुछ होता है तो बाहर बैल बजती है, बैल बजने के बाद वहाँ जो नौकर होता है दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन जो उसका मेन घर था वो थोड़ा अंदर बढ़ के था, तो उसे इस बात का पता नहीं लगा कि पति जो हमारा है वो वापस आ गया। लेकिन वो जाता है अंदर, अंदर पहुँचता है, पहुँचने के बाद इन दोनों को इधर जो सचिन था और जो उसकी पत्नी थी समीना बेगम, ये दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब इधर इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जब इस हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो ये हैरान हो जाता है, भौंचक्का रह जाता है और इसके सर पर भूत सवार हो जाता है। अब ये सोचता है कि हमारी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है और वो भी एक नौकर के साथ। जब इतना सब कुछ देखती है, वो देखता है हबीब सिद्दीकी, तो बौखला जाता है। जब वो बौखला जाता है तो उतने टाइम ये चुप वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद जब वापस सचिन वहाँ से फिर बाद में चला जाता है और जाने के बाद जब वो बाद में वापस आता है, आने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम ऐसा-ऐसा क्या है तुम्हारे बीच, इन दोनों के बीच में थोड़ा पूछना शुरू करता है, तो वो बोलती है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सारा वाकया बताती है, वो भी सुनकर हैरान रह जाती है कि इन्होंने कैसे देख लिया। जब ये पूरा वाकया होता है, होने के बाद दोनों के बीच जो होती थोड़ी बातचीत हो जाती, दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती पति-पत्नी के बीच बीच और उसके बाद हबीब सिद्दीकी जो है वो एक प्लान बनाता है कि किस तरह से सचिन को अ, रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि आज अगर हम इससे मना कर देंगे, तो ये मान जाएगा लेकिन कल को फिर नहीं माना तो फिर दिक्कत होगी। अब इसने उसे किनारे से यानी साइड से लगाने का प्लान बनाने लगा कि किस तरह से इसे हटाया जाए रास्ते से। इसने उसे अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया, सचिन को फैक्ट्री से निकाल दिया, सचिन फैक्ट्री से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले फिर हुआ ये कि इसने अब उसके जो था सचिन को मारने का प्लान बनाने लगा।
अब ये सोच रहा था किस तरह को सचिन को मौत के घाट उतारा जाए। उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। जॉब से तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उस वाकया को भूल नहीं पा रहा था। अब इसे लग रहा था कि हम जब तक उसे मार नहीं देंगे तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब इसे हबीब सिद्दीकी जो था, उसने अपने भाई को, अपना उसका भाई था, उसके भाई को सारा वाकया बताया, उसे साथ लिया। और समीना बेगम जो थी, उसकी पत्नी थी, उसको साथ लेकर उसे पत्नी को से कहा कि तुम सचिन को घर पे बुलाओ। समीना बेगम से जब कहा पति यानी सचिन को घर पे बुलाओ, अब वो ना चाह कर भी, मजबूरी थी उसकी, उसे सचिन को कॉल करती और सचिन को घर पर बुलाने के लिए दबाव डालती। अब सचिन की मजबूरी थी, मतलब सचिन जो था वो उससे पहले से ही प्रेम करता था, उससे पहले से ही फिदा था। उसे अब बहला फुसला कर जो है समीना बेगम ने सचिन को अपने घर बुलाया। अब सचिन घर आता है। आने के बाद देखता है कि ये तीनों घर पर है। एक समीना बेगम, उधर उसका पति जो था हबीब सिद्दीकी, और उसका एक भाई। यानी कि तीनों ने मिलकर, जब वो पहले अंदर ले जाती है, अंदर ले जाने के बाद इन दोनों को देखता, फिर तीनों ने मिलकर, और फिर उसके बाद इन्होंने उसे चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। चाकू से गोद गोद कर उसे मार दिया। मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद अपनी ही गाड़ी में डालते हैं। और अपनी गाड़ी में डालने के बाद ये दोनों ले जाते हैं। और ले जाने के बाद गाजियाबाद की एक डसना नहर पड़ती है। गाजियाबाद की डसना नहर में जाकर उसके किनारे जो है वो फेंक देते हैं। वहां फेंक देते हैं। अब ये सोचते हैं कि मामला दब जाएगा, लेकिन ये मामला जो था, अब इधर इसकी माँ जो उसे फेंक देती है, अंधेरा हो जाता, ज्यादा टाइम हो जाता, बेटा फैक्ट्री से नहीं लौटता। तो इधर माँ जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाती कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया और वो वापस नहीं आया। फिर पुलिस पूछताछ करती है, जानकारी लेती है, और इसका जो जानकारी जुटाती है, तो ये मामला फिर सामने आता है। फिर अब बाकी अगले की कार्रवाई पुलिस जो है वो अपनी कर रही है। मामला पूरी तरह से खुल गया है। तो आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि किसी की वजह से कोई मौत के घाट उतर जाता है। लोगों के बीच पता ही नहीं चलता चल क्या रहा है। अब गलती किसकी थी इसमें, क्या गलती थी, लेकिन उसने उससे प्यार किया, अंजाम क्या हुआ उसका, वो हुआ मौत। बाकी इस कहानी से आपको क्या समझ आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस कहानी को सुनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कोई आहत हो। हमारा बस यही उद्देश्य है, हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएं रुके। बाकी आपको से एक रिक्वेस्ट फिर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।